आज हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब भारत अमेरिका संबंधों में फिर गर्माहट आई है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर सेक्रेटरी रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मिले। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे लंदन से अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट। आपका भी। मार्गरेट, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कल मिनिस्ट्रियल में भी विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए थे। अमेरिका की तरफ से पैक्स सिलिया का भी प्रपोजल रखा गया है। कितना महत्वपूर्ण है ये सहयोग? जी, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि क्रिटिकल मिनरल्स बहुत आवश्यक है। हमारे हाथों में हर एक गैजेटों के लिए ज़रूरी है, हमारे घर तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए ज़रूरी है, और अमेरिकी हर एक मुल्क के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए अगर मंडी में कोई अन्यायिक मुकाबला हो रहा है जो हमारे सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर बुरी असर पड़े, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और इसलिए सेक्रेटरी रूबियो अपने पद संभालने के बाद अपना पहला मिनिस्टेरियल के लिए 55 देशों को दावत दे दी ताकि हम यही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात कर सके। क्या अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत में भी निवेश करने की योजना बना रहा है? जी, हम हमारे हर एक पार्टनर देशों के साथ इस फोर्ज नामी पार्टनरशिप में इस उद्योग में माइनिंग, रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग वगैरह के उद्योग में हम निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। और इन देशों में हर एक देश अपनी काबिलियत है, अपनी क्षमता है और अपनी वसाइल है। हमारी उम्मीद है कि हर एक अपनी तरीके से सहयोग करे। वही विदेश मंत्री की मुलाकात सेक्रेटरी रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी से भी हुई है। इन मुलाकातों को लेकर राजदूत सर्जियो गौर का भी एक ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें लिमिटलेस पोटेंशियल है। क्या ये माने कि जो स्ट्रेन इन द टाइज था पिछले कुछ महीनों से, अब वो खत्म हो गया है? देखिए, हमने देखा कि 3 तारीख को सेक्रेटरी रूबियो और फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर के बीच के मुलाकात जो हुई वो काफ़ी सफल था। हमने सुना कि उन्होंने क्वाड के बारे में बात किया, ऐसी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात किया, और हमारे बुनियादी द्विपक्षीय ताल्लुकात संबंध के बारे में बात किया। और हमने ये भी बहुत बड़ी खुशखबर सुनी सोमवार को कि हमारे नेताओं के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में एक समझौता मिला हमारे व्यापारिक संबंधों पे। अगर हम ट्रेड डील की आपने जिक्र किया, ट्रेड डील को अगर लेके बताया जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील जो इंडिया ईयू के बीच में हुआ, ये उसके बाद एक लैंडमार्क डील है। लेकिन ऐसे में हमने अभी देखा कुछ देर पहले ही एक स्टेटमेंट सामने आया है पीयूष गोयल का, जहां पे उन्होंने कहा है कि अगले महीने इसको लेके एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी इसका इंप्लीमेंटेशन भी होगा? जरूर। हमारे नेताओं के बीच में एक समझौता है। हमारी पूरी उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द तफसीलात अनाउंस हो जाएगा। अगर हम बात करें इस ट्रेड डील को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर भारत में काफी चिंता है। हमने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस का भी बयान देखा है। क्या कोई क्लैरिटी आपके पास है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर भारत के हित किस तरह से सुरक्षित होंगे? मैं हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी और एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी से पहले तफसील के बारे में कोई ऐलान नहीं करूंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरी पूरी आशा है कि अगर हमारे नेताओं के बीच एक समझौता है, ये डील फाइनल हो जाएगा। एक दो सवाल जियोपॉलिटिक्स को लेकर है। ईरान को लेकर शुक्रवार में ओमान में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक से काफी कितनी उम्मीद आप करती हैं कि जिस तरह से टॉक्स अगर शुरुआत होती है, ओमान से इसकी शुरुआत हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, और ये भी एक सवाल है कि क्या भारत को भी इस बैठक में इनवाइट किया जाएगा?
मैं बेतक के तफसीलों के बारे में खास बात नहीं है, लेकिन आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति की राष्ट्रपति है। वो पूरी कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो पहले बात करे, वो राजनीतिक तौर पर हमारे फर्क हल करना चाहते हैं, और हमारी आशा है कि ये बैठक अच्छा होगी। वहीं जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो गाजा पीस प्लान है, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भी भारत को इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इसमें शामिल होने को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो क्या आपकी तरफ से फिर भारत को दोबारा इसमें इनवाइट करने के लिए कोई चर्चा हुई है आपकी? मैं भारत के फैसला के बारे में बात नहीं कर सकती। जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जो भी इस मुद्दे में अपने क्षमता फराहम करना चाहते हैं, वो इंक्लूड करना चाहते हैं, और हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। एक आखिरी सवाल, आपने ट्रेड डील की बात की थी। हमने ये भी देखा है कि भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो रूस से ऑयल इंपोर्ट्स कम करें। अब ये भी खबरें सामने आ रही थी कि भारत से जो एडिशनल 25% जो जो टैरिफ लगाया गया था, उसको भी हटाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कब तक होगा? भारत पर जो पहले 25 और उसके बाद 25 जोड़ा गया था, तो जो रशिया वाला जो पार्ट है वो कब तक ये इंप्लीमेंट, जो 18% है, वो कब तक हो पाएगा? जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप एक शांति की राष्ट्रपति है, और वो देखते हैं कि जो भी आमदनी रूस मिल रहे हैं, वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये रूसी तेल के बारे में काफी फिक्र थे। जैसे मैंने कहा, इस समझौता सोमवार को ही मिल पाई, और अभी तक टाइमलाइन वगैरह के तफसील के बारे में ऐलान नहीं हुआ। थैंक यू मार्गरेट, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।